असकों के लेके धारे, बेनाम बेसहारे, लो हम तो जा रहे हैं, लो हम तो जा रहे हैं, अब शहर से तुम्हारे, असकों के लेके धारे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 8 जनवरी का मैथ, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। और आज जो 8 को हुआ वो 9 को हम बताएंगे। एक दिन अगले दिन क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो चूंकि हम क्वेश्चन पर पूरा जांच पड़ताल करते हैं और तब आपके सामने लेकर आते हैं। तो आइए, आज का सवाल थोड़ा सा अब अलग होने लगा है, क्योंकि बहुत कुछ आपसे पूछ लिया था, तो अब जो बचा है वो चीज आपसे पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन कुछ चेंजिंग मिल रहा है। सवाल पहला कहता है cos x बराबर -1/2, जहां x का मान 180 डिग्री से बड़ा और यहां 3 π/2 से छोटा, ये x नहीं है, 3 π/2 से छोटा, तो 4 tan² x और -3 cos² x का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस सवाल को बनाते हैं। यहां पर यहां है दोस्तों पाई, ठीक। अब देखिए, तो एक काम करो, cos x बराबर 1/2 है, -1/2, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है भैया, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, है ना। आइए, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ऊपर आधार हो गया -1 और कर्ण हो गया कितना, 2। तो लंब निकाल लीजिए। लंब निकालने के लिए क्या करना होगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ, तो 4 में से ये 4 -1 गया 3, यानी कि √3, ये हमारे p का मान हो गया, निलंब हो गया। तो हमें तो सवाल बनाना है यहाँ की 4 tan² x, तो 4 tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब यहां हमारा ये लंब √3, आधार कितना -1, इसका स्क्वायर x² है इसीलिए -3। अब कौशिक होता है, कौशिक जो होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कौन है भैया? कर्ण 2 है, कर्ण 2 है, और लंब कितना आया है? √3 इसका, और यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये बताइए, 4 हुआ इंटू √3 का स्क्वायर, तो 3 और बट्टा 1 हो गया, नहीं माइनस ये 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर हो गया 3, ये 3 से 3 कटा और यहां 4 3 12, 12 में से ये 4 घट जाएगा, 8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अगला सवाल आपका है दूसरा, किसी धन पर 11% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपया है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? पहले या तो सीधे साधारण ब्याज पूछ रहा था या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। अब क्या कर रहा है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया और साधारण ब्याज आपसे पूछा। ध्यान देना, किसी धन पर 11% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों 2 वर्ष का सीआई निकालने का फॉर्मूला रेट के स्क्वायर और दशमलव, ए भैया दशमलव 2 अंक बाद, पूरा वीडियो देख के जाइएगा अगर आपका एग्जाम बचा हुआ है तो। रेट का स्क्वायर दशमलव 2 अंक बाद प्लस एसआई, एसआई ये होता है 2 बरस के सीआई निकालने का। तो सीआई निकालेंगे, रेट के स्क्वायर 11 के स्क्वायर 121, 121.2 अंक बाद अब प्लस एसआई, एसआई कितना हो जाएगा? एसआई होता है R इंटू टी, 11% के दर से 2 साल का एसआई, 11 दूना 22। अब ये सीआई जो हुआ है ना हमारा 22 23.21% हुआ, ठीक। सुनो, अगर आपको एसआई पता करना हो तो एसआई बराबर R इंटू टी, तो रेट आपका 11% टाइम 2 साल, 11 दूना 22%। सुनिए जरा, 23.21% तो सीआई है, जबकि सीआई है 4642 रुपया। पूछता है साधारण ब्याज बताओ, यानी 22% का ही मान पूछा है, तो ये 4642 अब बट्टा में ये हमारा आ जाएगा 2321 दशमलव यहां। तो एक काम करते हैं, यहां 100 को ऊपर भेज देते हैं, दशमलव हटाएं 100 ऊपर, आई 22% का मान निकालना है तो 22 से गुना, ये तो दशमलव हटा है इसलिए ऊपर 100 भेजे हैं,
23 से इसको काट दे, 23 दूना 46, 21 दूना 42, लीजिए 22 दूना कितना 4400 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज 4400 ही आएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था भैया 4642 रुपया। ठीक है, आइए अगला सवाल पर बढ़ जाइए जरा। देखिए तो बड़ा प्यारा सा सवाल है आपके सामने। प्रश्न कहता है तीसरा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने उसको 4800 रुपए में करने के लिए लिया तथा सी की सहायता से पूरे काम को 5 दिन में कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा। पहले जो क्वेश्चन आता था ये सीधा कहता था ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, सी इतना दिन में करता है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। बीच में फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि तीनों मिलकर इतना दिन में, इतना दिन में, बी इतना दिन में, तो सी अकेले कितना दिन में। लेकिन अब जो सवाल आ रहा है वो देखिए थोड़ा चेंज। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, और कहता है ए और बी ने उसको 4800 रुपए में करने के लिए लिया और सी की सहायता से पूरे काम को 5 दिन में कर लिया। सी पूरा काम कितना दिन में करता यह नहीं पता है। ठेकेदारी तो लिया था ए और बी, लेकिन सी को शामिल कर लिया उन दोनों ने और काम को 5 दिन में समाप्त कर लिया। एक काम करते हैं कि 5 दिन में ए और बी कितना काम किया होगा, ये बात तो हमको पता हो जाएगा ना। ये बात पता कर लेते हैं कैसे। ये दोनों मिलके 1 दिन में करेगा तो ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग करेगा। 2 व्यक्ति के लिए यही दिन होता है, क्योंकि देखिए इन दोनों का दिन हमको पता है। तब 5 दिन में ये दोनों कितना किया, इसके बाद जो शेष बचा वो सीए न किया होगा। तो देखिए यानी कि 10 प्लस 15 और नीचा 10 गुना 15 कर दीजिए, ये 10 गुना 15। ये 1 दिन का भाग हुआ, 5 दिन है तो 5 से गुना, ये निकला ए प्लस बी का। ए प्लस बी पूरे काम में यानी 5 डे में कितना काम किया है ये देखिए। 10 15 कितना होता है 25, नीचा तो वही 10 गुना 15 और ऊपर गुना 5 से है तो 5 3 15, अब 5 दूना 10 अब 5 25 भैया, ऊपर हो गया 5 नीचे हो गया 3 दूना 6, यानी कि 5/6 भाग 5 दिन में किया है ए और बी। तो इसके बाद जो शेष बचा होगा 5 दिन में सीए न किया होगा, इसके बाद शेष कितना बचता है 1/6। 6 में से 5 घटाइए 1/6, यानी 5/6 काम होने का मतलब हुआ कि 6 में से 5 हो गया, तो बचा कितना 6 में 1। अब देखिए तो यही काम सी किया होगा, यही काम सी किया है, इसीलिए सी का जो हिस्सा होगा पूरी राशि का उतना ही जितना भाग उसने काम किया है। पूरी राशि 4800 है, 4800 का 1/6 6 48, 800 रुपया हो जाएगा किसका, हिस्सा सी का। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कहता है कि 400 किलोमीटर की दूरी को एक ट्रेन कुछ गति से तय करती है, मतलब गति पता नहीं है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो वह उसी दूरी को 2 घंटा कम समय में तय कर लेती है, तो ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करें। ट्रेन की वास्तविक चाल पूछा है। दोस्तों ध्यान देना, सवाल क्या कहता है कि 400 किलोमीटर की दूरी को कुछ गति से तय किया जाता है, नहीं पता था हमें, एक्स मान लिया। अब वही 400 किलोमीटर दूरी को अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर तय करे, यानी x + 10 के चाल से तय करे, तो 2 घंटा कम लगेगा। देखिए दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, अब इन दोनों समय में अंतर कितना का 2 घंटा का। दोस्तों इसे हल करोगे, लेकिन इसका एलसीएम लोगे तो फिर x² होगा, फिर समस्या होगा, गुणनखंड होगा। अब आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल में ऑप्शन से जाकर टिक करना चाहिए। जैसे ऐसा कौन ऑप्शन ले कि इसको हल करने से 2 हो जाए। तो अगर मान लो 50 लेते हैं तो 50 लीजिएगा, 50 10 60 से इसको काटिएगा, 0 से 0 पूरा कटेगा, नहीं आएगा। 55 नहीं 40 लीजिए। अगर 40 लीजिएगा x के जगह, मान लीजिए x के जगह क्या लिया आपने 40, तो ये 0 से 0 कटा, 4 दाएं 40, 10 बार में आपने x के जगह 40 लिया है, यानी पूरा हो गया 40 और 10 कितना 50, यानी 50 से भाग तो 0 से 0, अब 5 8 40 8। अब बताओ 10 में से 8 गया 2 हो गया ना, यानी ये चाल सही है, ऑप्शन सी सही है। ऐसे सवाल को ऐसे बनाइएगा, ठीक। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा उनका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह एक समचतुर्भुज है,
मान लीजिए ये समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ये आपको पता है त्रिभुज में। अब देखिए, अगर मान लेते हैं इसको 16 पूरे को, तो 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, एक भुजा 10, ठीक है। अब ये 10 एक भुजा 8, ये त्रिभुज ले लीजिए, कर्ण हो गया 10 एक भुजा 8, तो ये हो जाएगा कितना, 6 समकोण त्रिभुज में। अब एक बात बताइए, सवाल क्या कहता है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ। क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल पूछा है तो एक काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल 1/2 और ये ले लेते हैं 6 कर्ण छोड़ के और 8, चलो 2 से काट देते हैं, कितना बार में, 3 8 24। अब ये 24 जो हो गया केवल इतना हो गया, तो 24 24 24 24 नहीं, यानी 24 चौका कितना हो गया, 96, और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका एरिया, क्योंकि मैंने एक पार्ट निकाला। ऐसे ऐसे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज जो है ना 2 पार्ट में बट गया, आधा इधर आधा इधर, तो ये पूरा एरिया का दुगना इधर हो गया, तो इसका दुगना किए तो इतना हुआ, पूरे का दुगना किए यानी 1 का 4 गुना। चलिए अगला सवाल पर आइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा। परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा, तो कहिएगा 10%। कुछ लोग क्या किए हैं, ए बी फॉर्मूला लगा के आ गए हैं। ए बी फॉर्मूला तब लगाते आप जब आपको एरिया में कहता परिवर्तन, जैसे वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, तब ए बी फॉर्मूला। लेकिन अगर परिमाप में कहा है तो केवल 10% होगा, जो भुजा में परिवर्तन वही परिमाप में परिवर्तन, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, 2 वस्तु को 3000 रुपए की दर से बेचने पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यह सवाल में कंफ्यूजन था, तो मैंने अपने मन से यह सवाल बना दिया था कि ऐसा सवाल भी होगा, लेकिन जो बच्चे ने एक सवाल भेजा वो सवाल भी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं इसी पर। हालांकि ये मैंने अपने मन से बना दिया था कि एक पर 10% लाभ दूसरे पर 10% हानि, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। देखिए 3000 रुपए की दर से 2 वस्तु बेचा गया है। जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, मतलब कि जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत का हानि रहे, जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत का हानि रहे, तो ऑलवेज लॉस होगा, यानी व्यापार में हानि होगा। हानि कितने का, x²/100% का। यह फॉर्मूला है लॉस निकालने का ऐसे सवाल में। जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, सेम चेंज हो, सेम चेंज का मतलब जितना लाभ उतना ही हानि रहना चाहिए, तो उस व्यापार में हमेशा लॉस होता है। और लॉस के लिए फॉर्मूला है x²/100। x क्या हुआ, x हुआ यही, ये जो 10% लाभ चाहे हानि देगा वही, तो 10 के स्क्वायर अब 100% कहिए, तो 10 के स्क्वायर 100, 100 को 100 से काटोगे एक बार में, यानी 1% का हानि है इस व्यापार में। आइए देखिए जरा, एक सवाल ऐसा पूछा गया आपसे, ये थोड़ा सा देखिए, x के पावर 4 अब प्लस x के पावर -4 का भी तो मतलब हुआ 1/x के पावर 4 बराबर दिया हुआ है 1154, ठीक। तो पूछ लिया आपसे कि बताओ x प्लस x के पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/x, इसका मान पूछा, ऐसे पूछा है, ठीक ना। कुछ एग्जाम में क्या किया था, इसका मान दिया था, स्क्वायर में पूछा था, कुछ में क्या किया, इसका मान दिया और पावर 4 में पूछा। अब क्या किया, पावर 4 करके मान दिया और बिना पावर में पूछा, यानी उल्टा सवाल अब कर दिया। देखो इसमें क्या करना होता है, आपको यहां सोचना होता है कि इसमें 2 जोड़े की 2 घटाएं की पूर्ण वर्ग हो जाए। तो लीजिए, इसमें अगर 2 ऐड कर दीजिएगा ना, तो यह हो जाएगा 1156 और वो हो जाता है 34 का वर्गमूल। यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाना चाहिए। और हमेशा 2 जोड़े की 2 घटाए की पूर्ण वर्ग होगा, तो कभी या तो 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा या 2 घटाने से, तो 2 जोड़ने से हो गया 1156, यह पूर्ण वर्ग संख्या आ गया। अब सुनिए, तो इसका वर्गमूल बना के लिख दीजिए, 1156 के वर्गमूल 34, और इसका पावर आधा करके लिख दीजिए, ठीक। अब सुनिए फिर से, यहां अभी
आधा पावर किए हैं, हमको इसमें आना है तो फिर आधा पावर करेंगे, इसका पावर आधा यानी 1 1 लिखेंगे तब नहीं इसके बराबर होगा। और फिर यहां सोचिए कि दू जोड़े कि दू घटावे की पूर्ण वर्ग होगा, तो आप कहिएगा सर दू जोड़ देंगे तो हो जाएगा। वाह, दू जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा 36, नहीं तो 36 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल बना के लिखिए 6, अब पावर आधा करके लिखिए, पावर आधा करके लिखिए, पावर 1 1 न भी देंगे तो काम चलेगा, बस आ गया इसका मान, ठीक ना। चलिए अगला सवाल आइए, अगला। अब देखो वस्तु के केस में अब सवाल कैसे पूछा, चेंज हुआ है पैटर्न। 10 वस्तु को बेचने पर 2 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर हानि क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले क्या कहता था कि 10 वस्तु का क्रयमूल्य 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ हानि ज्ञात करें। अब वैसे नहीं कहा है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य के बराबर नहीं कहा है। अब क्या कहता है कि 10 वस्तु को बेचने पर 2 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर हानि हुआ है। ये नहीं कहा कि 10 वस्तु का विक्रयमूल्य 2 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर है, इससे नहीं। कहता है कि 10 वस्तु बेचने से 2 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो क्रयमूल्य के बराबर अगर हानि हुआ तो आपको लिखना है ऊपर में हानि, नीचे में लिखना है वो एसपी, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब देखो हानि 2 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर, तो क्रयमूल्य के बराबर हानि है तो जितना का हानि उसको लिख दिए, बेचे गए वस्तु को नीचे, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 10 से काटेंगे 10 बार में, 10 दूना 20% हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। लेकिन दोस्तों याद रखना एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब हो गया। अब थोड़ा सा घुमा सकता है अगले एग्जाम में, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 10 वस्तु को बेचने से 2 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर हानि होता है। यहां क्रयमूल्य न देके आपको कह देगा कि विक्रयमूल्य के बराबर हानि होता है। तो जब विक्रयमूल्य के बराबर हानि हो तो क्या करना, हानि को ऊपर, बेचे गए वस्तु नीचे। इतना काम उसमें भी किए थे, इसमें भी किए। हानि हुआ तो जो हानि हुआ था ना उसको नीचे जोड़ देना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देना। बस 2 बट्टा नीचा 12 और गुना 100, ऐसे 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 25 दूना 50, 50 बट्टा 3, अब 16.2/3% के हानि, ठीक ना। जब विक्रयमूल्य के बराबर हानि का है तो ऐसे बनाइएगा, हानि कहेगा तो नीचा जोड़िएगा, उल्टा काम करिएगा। लाभ कहेगा तो नीचा घटा दीजिएगा, एकदम उल्टा काम। याद रखिएगा जब विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हानि कहे तब ऐसा सवाल में। यहां है कि x + 1/x बराबर 11, तो पूछ लिया गया कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, ये बताओ। चलो ठीक है बताते हैं। क्यू में गया है तो आप पहले x प्लस, देखो क्यू में लाना है ना तो सिंपल है, कुछ ना करना है। जो मान दिया है उसका क्यू करना है, क्यू किया। जो मान दिया है उसमें 3 से गुना करना है, प्लस में है तो माइनस कर देना है। 11 के क्यू 1331 होता है, -11 × 33 घटा देंगे, यानी 2 एक्स्ट्रा घटाना होगा तो 1298 हो जाएगा, नहीं 1298। 1331 में से 33 घटाएंगे तो 33 31 में 2 का अंतर है, तो 2 इस 1300 में से ज्यादा घटाएंगे यानी 1298। आइए अगला सवाल दोस्तों देखिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है यहां पर कि साइन थीटा, ये मान लीजिए थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन के पावर क्यू थीटा और कॉस के पावर क्यू थीटा का, सॉरी यहां 4 है, इसका मान क्या होगा। अब बताइए कि साइन और कॉस में 45 डिग्री के मान समान होता है ना, तो अगर थीटा के मान हम 45 डिग्री ले लें तो ये भी 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये आ जाएगा ना 0, यानी थीटा की जगह 45 डिग्री लेने से हो जाएगा, तो 1/√2, ठीक है। इसका क्यू करना है प्लस, यहां भी 1/√2, थीटा की जगह 45 रखिएगा तो 1/√2 आएगा, इसका पावर 4 करिएगा, ठीक है। तो 1/√2 इसका क्यू कॉमन हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा जानते हैं, ये 1 और प्लस ये 3 को निकाल दिए तो बचेगा यहां पर एक 1/√2, ठीक है। अब ये 1/√2 गुना 1/√2 होगा ना, फिर 1/√2 होगा, ये ब्रैकेट मतलब गुना, और √2 + 1, √2 + 1 /√2 हो जाएगा,
ठीक। अब यहां बताइए, इस सब मिलकर 1 2 और फिर 1 2, 2 दूना 4 हो गया, यानी ऊपर √2 + 1 और बट्टा 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, है ना। 2 2, 2 दूना 4 बट्टा √2, यानी √2 + 1 बट्टा 4। अगला सवाल, देखिए, अरुण 4800 रुपए का ऋण 5% की दर से 3 बरस के लिए लेता है और 7% की दर से 3 बरस के लिए करण को दे देता है, तो अरुण का लाभ बताइए। यानी अरुण बड़ा तेज है, कहता है कि 4800 रुपए का ऋण लिया 5% की दर से 3 बरस के लिए, और फिर 7% की दर से 3 बरस के लिए वो करण को दे दिया। लाभ कमाया ना, लिया 5% पर, दिया 7% पर, 2% एक्स्ट्रा कमाया हर साल। इसका मतलब कि एक्स्ट्रा ब्याज कितना कमाया जानते हैं, 2% ज्यादा हर साल। तो 3 साल में 2% की दर से 3 साल में 2 तिहाई 6% ज्यादा, यानी उसका जो आमदनी हुआ ना एक्स्ट्रा, कितना हुआ जानते हैं, उसका आया 4800 का 6%। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 8 6 के 48, के 8 हासिल 4, 6 6 के 24 और 4 28, 288 रुपया उसने कमाया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जरा देखिए, महिला तथा पुरुष के संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि महिला 10% तथा पुरुष 30% बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात बताइए। यह सवाल पूछा, कहता है कि महिला और पुरुष के संख्या का अनुपात 2:3 है। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में या कोई ऑफिस में महिला 2 है तो पुरुष 3 है, इनकी संख्या का यह रेशियो दिया हुआ है। अब कहता है यदि महिला 10% तथा पुरुष 30% बढ़ा दिए जाए तो नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात बताना है, नया संख्या, ठीक ना। कितना कितना बढ़ाना है, 10% महिला, 10% बढ़ाइएगा तो 2 का 110% नया संख्या हो जाएगा अनुपात। 3 का 30% बढ़ाइएगा तो 130% बढ़ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा। प्रतिशत प्रतिशत काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब ये 11 दूना 22 हुआ और 13 तिहाई 39 हुआ, 22:39 में नया संख्या हो जाएगा। ठीक, आ जाइए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। भाई साहब कहता है आयत की लंबाई 12 मीटर, विकर्ण 13 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई आयत है और आयत के लंबाई कहता है 12 मीटर, विकर्ण कहता है 13 मीटर, तो 12 13, अच्छा 90 डिग्री के कौन है, ये कर्ण हुआ, ये आधार, तो लंब कितना 5, ये ट्रिपलेट है ना, 12 13 5 का। पूछता है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 12 चौड़ाई 5, 12 25 60, और ये वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक, आइए इस सवाल में कोई दम नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। लेकिन अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों ने ऐसे सवाल लिख के भेजे थे, मैंने आपको अभी बताया था कि इसी का एक सवाल मैंने अपने मन से बना दिया था। बाकी सवाल यह है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपए है, एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ बताइए। तो लाभ कितना हुआ ये बताइए ना। लाभ 3000 रुपया है ना, तो 3000 का 10% लाभ हुआ पहले, तो लीजिए, यानी लाभ हुआ कितना का 300 का, हानि कितना हुआ, सीधा बात जानिए ना कि 3000 का फिर 5% हानि भी हुआ दूसरे वस्तु पर, तो 30 पचे 150, तो यहाँ नहीं आई लाभ, यानी कि जो लाभ हुआ टोटल वो 150 रुपया का। आप ऐसे भी कर सकते थे, 10% में से 5% घटाते 5% लाभ, 300 का, सॉरी ये 3000 का निकाल देते 5%। ठीक, आइए अगला सवाल देखिए। एक सवाल ये भी था रेशियो का कि A/B बराबर कितना है, 3:4, और फिर B/C 5:6। 5 यहां लिखिए, 6 यहां लिखिए और यहां C लिख दीजिए। लीजिए कैसे गुना करिएगा, 4 छके 24, ठीक। अब लीजिए 5 चौके 20, ठीक। अब 3 पचे 15, बस दुगो का गुना करना है, कटेगा नहीं कटेगा, हो गया 15 20 24 का रेशियो। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपसे। कहता चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक को 600 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक मिलता है, तो चीनी का प्रति केजी मूल्य क्या होगा, प्रति केजी मूल्य क्या है, माने वर्तमान
मूल्य पूछता है। ऐसे सवाल में प्रारंभिक मूल्य भी पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चीनी के नया दाम निकालना है, नया मूल्य, तो देखिए कैसे करना है। इसका बनाने का ट्रिक है, कहता है चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण ग्राहक को 600 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक मिलता है। इस 600 का 10% जो कमी हुआ उसी में 5 केजी अधिक मिलेगा। ठीक है, अब चलिए प्रतिशत से 2 जीरो कटा, अब 5 दूना 10, 6 दूना 12 रुपया प्रति केजी चीनी नया में है। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि पहले चीनी का दाम बताओ, तो 10% कमी है ना, 10% का मान 1/10 कमी तो 9/10। अब इसको क्या करते, 12 में उलट के गुना, 10/9 से 3 3 9, 3 चौके 12, 10 चौके 40/3, 13.1/3 रुपए, यानी 13 रुपया कुछ पैसा के आसपास पहले दाम था, वो 10% कमी हुआ, उसके बाद ही नया दाम 12 रुपए केजी हो गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है आपका, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 472 से पूरी तरह विभाजित हो। ऐसे सवाल जब भी हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले आपको ले लेना है। 1 2 3 4, 4 अंक हो गया, और जिससे विभाजित हो उससे भाग दीजिए इसको 472 से। 3 बार लगेगा नहीं, 2 बार लगा दीजिए। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8 है 9, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 56। दोस्तों ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 1000, लेकिन ये ना 472 से कटने नहीं किया। आपसे पूछता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 472 से कटना चाहिए, नहीं कटा। तो कटने का 2 कंडीशन है। पहला कि यह ना 56 फलतुआ है, 56 अगर इसमें कम रहता तब तक कट गया होता, क्योंकि एक्स्ट्रा 56 ही बचा इसमें। 472 से भाग देने पर एक्स्ट्रा कितना बचा है, 56। 56 कम रहता तो जरूर कट जाता, लेकिन बताओ ये 4 अंक के सबसे छोटी संख्या है, इसमें से एक भी कम किया जाएगा तो वो 3 अंक की संख्या बन जाएगा, आप घटा नहीं सकते। तब इसको काटने का दूसरा तरीका बचा, इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ दो और जोड़ के जो आएगा वो कट जाएगा। यानी कहता है कि इसका अंतर निकालिए इसका, तो 472 में से आपको 56 घटा लेना है और इसी को जोड़ देना है। 12 में से 6 गया 6, ये बचा 6 में से 5 गया 1, ये बच गया आपका कितना, 6 में से 5 गया 1, ये 4, 416, यानी 416 इसमें जोड़ दीजिए। कितना था, 1000। 1000 में 416 जोड़ देंगे तो 1416 हो जाएगा, और 4 अंकों की ऐसी छोटी संख्या है जो कट जाएगा कितना से, 472 से। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।